नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है मापनी, स्केल। आज जो हमारा विषय है वो है मापनी, स्केल। दोस्तों, मापनी के बिना मानचित्र का कोई महत्व नहीं होता है। मापनी के बिना मानचित्र का कोई महत्व नहीं होता है। इसके लिए मानचित्र निर्माण के लिए मापनी आवश्यक है। यानी मापनी के बिना मानचित्र का कोई महत्व नहीं होता है। मापनी के बिना मानचित्र का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए मानचित्र निर्माण के लिए मापनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी की सतह इतना विस्तार लिए हुए है कि इसका ज्यों का त्यों मानचित्र बनाना असंभव है। यानी पृथ्वी का इतना अधिक विस्तार है कि इसका जैसा ज्यों का त्यों मानचित्र बनाना असंभव है। यही कारण है कि मापनी की सहायता से यही कारण है कि मापनी की सहायता से या स्केल की सहायता से पृथ्वी के किसी भाग के मानचित्र की लंबाई और चौड़ाई, पृथ्वी के किसी भाग की लंबाई एवं चौड़ाई उस भाग की वास्तविक लंबाई चौड़ाई के अनुपात में प्रकट की जाती है। अर्थात मापनी के द्वारा पृथ्वी या उसके किसी भाग के मापनी के द्वारा पृथ्वी या उसके किसी भाग के मानचित्र को एक निश्चित अनुपात में कम करके छोटे से छोटे कागज पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्र में मापनी की सहायता से विभिन्न स्थानों एवं दृश्यावलियों के बीच वास्तविक दूरियों की गणना की जा सकती है। इस प्रकार मापनी पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इस आधार पर मापनी पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक धरातलीय दूरी और मानचित्र पर प्रदर्शित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की मानचित्रीय दूरी का अनुपात है। मानचित्र का निर्माण करते समय
मानचित्र का निर्माण करते समय मापनी का चुनाव, मानचित्र का निर्माण करते समय मापनी का चुनाव अथवा चयन अध्ययन क्षेत्र के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। मानचित्र निर्माण करते समय मापनी का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी मापनी, यानी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी मापनी तथा छोटे क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मापनी का चयन किया जाता है। यानी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए छोटी मापनी का प्रयोग और छोटे क्षेत्र को मानचित्र बनाने के लिए बड़ी मापनी का चयन किया जाता है। एटलस तथा पुस्तकों में बने विश्व के मानचित्र, एटलस तथा अनेक प्रकार की पुस्तकों में बने विश्व के मानचित्र छोटी मापनी पर बने होते हैं। इनमें धरातलीय दूरी को मानचित्र पर अत्यधिक छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दीवार मानचित्र, सामरिक महत्व के मानचित्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चौथाई डिग्री भूपत्रक मानचित्र बड़ी मापनी पर बने होते हैं। मानचित्र पर मापनी के प्रदर्शन, मानचित्रों पर या मानचित्र पर मापनी के प्रदर्शन की देखा जाए तो 3 विधियां होती हैं। मानचित्र पर मापनी के प्रदर्शन की 3 विधियां होती हैं। एक होती है कलात्मक या मौखिकी विधि, पहली है कथनात्मक अथवा मौखिकी मापनी, कथनात्मक या मौखिकी मापनी। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न और तीसरा है रेखीय मापनी। यानी पहला है कथनात्मक या मौखिकी मापनी, दूसरा है प्रदर्शक भिन्न और तीसरा है रेखीय मापनी। नंबर 1, कथनात्मक या मौखिकी मापनी। नंबर 1, कथनात्मक या मौखिकी मापनी। इस विधि को हम कथनात्मक या मौखिकी मापनी, इस विधि को हम बोलकर या कहकर दूरियां व्यक्त करते हैं। यानी कथनात्मक या मौखिकी मापनी में, इस विधि में हम बोलकर या कहकर दूरियां व्यक्त करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 8 मील। अर्थात 1 सेंटीमीटर एवं 1 इंच मानचित्र पर दूरी धरातल पर क्रमशः 2 किलोमीटर और 8 मील है। प्रत्येक देश में वहां पर माप की प्रचलित इकाई के अनुसार, प्रत्येक देश में वहां की माप के प्रचलित इकाई के अनुसार इसे बोला जाता है।
इसी विधि के आधार पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा छापे गए भूपत्रकों इसी विधि के द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा छापे गए भूपत्रकों को ब्रिटिश मापनी में पहले चौथाई इंच, आधा इंच एवं 1 इंच नाम से पुकारा जाता था। छोटी मापनी में यह संख्या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या अधिक दूरी बताने वाली होगी, क्योंकि जब मानचित्र बड़ा होता है तो स्केल हम मापक जो हमारा होता है वो छोटा होता है, और जब मानचित्र छोटा होता है तो स्केल हमारा बड़ा होता है। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न, उपलक्षक भाग, उपलक्षक भाग या प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न का मापनी में प्रयोग 19वीं शताब्दी में मीट्रिक या मैट्रिक प्रणाली के पुनः विकास के बाद हुआ। एक बार उपयोग प्रारंभ होने के बाद इस व्यवस्था का प्रचलन एक बार उपयोग होने के बाद इस व्यवस्था का प्रचलन तेजी से होने लगा, क्योंकि प्रदर्शक भिन्न आरएफ की सहायता से भिन्न भिन्न देशों की, जैसे मील, ब्रिटिश, वस्टर्स, रूस, टाइस, फ्रांस, चांग, चीन आदि की माप की इकाइयों का ज्ञान नहीं होने पर भी उस देशों के मानचित्र की दूरियों को सरलता से समझा जा सकता है। आज मानचित्र में मापनी बनाने की यह सबसे लोकप्रिय विधि है। वर्तमान में मानचित्र में मापनी बनाने की यह सबसे लोकप्रिय विधि है। आज सभी देशों के मानचित्रों एवं मानचित्रावलियों में या एटलस में प्रदर्शक भिन्न आरएफ अवश्य अंकित रहता है। प्रदर्शक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न को अंश एवं हर में अव्यक्त किया जाता है। इसमें अंश सदैव 1 होता है और यह मानचित्रीय दूरी को बताता है, जबकि हर के द्वारा धरातलीय दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रदर्शक भिन्न बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटे धरातलीय दूरी, यानी प्रदर्शक भिन्न बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटे धरातलीय दूरी। अब तीसरा है रेखीय मापनी, तीसरा है लाइनर स्केल। रेखीय मापनी जब दूरियों को प्रदर्शन करने के लिए एक रेखा खींचकर उसे विभाजित किया जाए, जब दूरियों का प्रदर्शन करने के लिए एक रेखा खींचकर उसे प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रेखा या रेखीय मापनी कहते हैं। जब दूरियों का प्रदर्शन करने के लिए एक रेखा खींचकर उसे विभाजित
किया जाता है तो उसे रेखीय मापनी कहते हैं। इसमें रेखा को मुख्य एवं उप विभागों इसमें रेखा को मुख्य या उप विभागों में बांटते हैं। रेखीय मापनी के मुख्य भागों में से प्रथम भाग को उप विभाजन हेतु छोड़ देते हैं, अतः मापनी पर 0 का चिन्ह प्रथम भाग को छोड़कर अंकित किया जाता है। 0 के बाईं ओर के भाग पर आवश्यकता अनुसार दूरी का उप विभाग और दाहिनी ओर मुख्य या प्रधान भाग अंकित किए जाते हैं। रेखीय मापनी की लंबाई और उसका विभाजन अगर देखा जाए, रेखीय मापनी की लंबाई और विभाजन का कार्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकता अनुसार सीमांकन किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस विषय वीडियो के माध्यम से आपको स्केल या मापनी के बारे में, मापक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि मापक किसे कहते हैं, माप स्केल क्या है, मापक क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।